हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि बहुत इजी टॉपिक है और क्लास 11th का टॉपिक है, जिससे आप पता करेंगे कि किसी पर्टिकुलर एटम का एक मॉलिक्यूल्स में या कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कैसा होता है, कैसे निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल KMnO4 में हम Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो होता है, मानने की बात है, x। और पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर ये हमें पता रहना चाहिए। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 1, ठीक है। और पोटेशियम कितना है, 1 है, तो इंटू 1, उसके बाद प्लस x, फिर प्लस लगाएंगे। ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, और यहाँ 4 लिखा है फॉर्मूला में, तो 4। और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, तो इसको क्या लेंगे, यहाँ पे 0, ठीक है। तो 1 × 1 1 प्लस x, ये हो जाएगा -8, प्लस माइनस माइनस ये 0। अब क्या हो जाएगा, x, ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -7, और उधर जाके क्या हो जाएगा +7। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। आपको बस ऑक्सीडेशन नंबर पोटेशियम का यहाँ पे पता होना चाहिए 1, ऑक्सीजन का -2, ठीक है। वैसे ही हाइड्रोजन का होता है +1, आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का मोस्टली जो वैलेंसी होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर रहता है। तो इनका वैलेंसी -1 होता है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1 होगा। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में नॉर्मली ये देखा गया है कि जो वैलेंसी है ना, 99% चांस से रहता है वही ऑक्सीडेशन नंबर बन जाता है। वैसे तो ऑक्सीजन का एक और ऑक्सीडेशन नंबर है +2 भी होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का -1 भी होता है, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं एक और एग्जांपल HNO3 में अगर नाइट्रोजन का निकालना तो कैसे निकालेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे दिया है 1, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है 1। इस फॉर्मूला में हाइड्रोजन कितना है, 1, तो यहाँ पे 1 लिखा, और इसका ऑक्सीडेशन लिखूँगा 1, प्लस यहाँ पे नाइट्रोजन जिसका निकालना है उसका x। यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 1 है, तो इसलिए क्या करेंगे, ×1, ऐसा भी करेंगे। प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 3, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2, ठीक है। यहाँ पे कोई चार्ज है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो क्या करेंगे, 0, 1 प्लस x -6 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये -5, और इक्वल की तरफ जाएगा तो +5। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, आप इजी अप्लाई कर सकते हैं। एक नया क्वेश्चन देखते हैं, K2Cr2O7, K2Cr2O7, इसमें हम लोग क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पोटेशियम, जैसे यहाँ पे पोटेशियम कितना दिया है, 2, और पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर जैसे मैंने बताया 1 होता है, तो 1। अब आगे देखेंगे, प्लस कर देंगे। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो x, कितना क्रोमियम दिया है, 2, तो ×2 कर देंगे। फिर प्लस ऑक्सीजन कितना दिया है, 7, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2। फिर यहाँ पे 0, क्यों 0, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए 0, तो हो जाएगा 2, ये 2x, ये हो जाएगा -14, ये 0। फिर क्या करेंगे, -14 को इधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, +14, ये 2x को ऐसे ही रहने दो, ये +2 इधर जाके आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। फिर क्या हो जाएगा, 2x = 14 - 2 12, और x ये × में इधर डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6। तो ऐसे करके क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +6 आएगा। होप सो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, है ना। वैसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे MnO4-, ठीक है। अब जैसे MnO4- में देख रहे हैं, यहाँ Mn का निकालना है, तो Mn को लेंगे x, ठीक है। कितना Mn दिया है, 1 दिया है, तो प्लस ये ×1, ठीक है। फिर प्लस इस कंपाउंड को नेक्स्ट के लिए करेंगे तो प्लस लिख देंगे, ठीक है। फिर ऑक्सीजन कितना दिया है, 4, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2, ×-2 कर देंगे। और यहाँ पे -1 चार्ज दिया है, तो इसलिए यहाँ करेंगे -1, ठीक है।
फिर क्या करेंगे, ये x हो गया, ये -8 हो गया और ये -1, ठीक। तो x इक्वल टू -8, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा, इधर से जाएगा तो +8 हो जाएगा और ये -1 है, तो क्या हो जाएगा 7। तो ऐसे करके हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या था कि ये नेगेटिव चार्ज है, वो 0 के बदले यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, -1। अगर ये क्वेश्चन ऐसा रहता, मान लो क्या होता है MnO4, बस यहाँ कोई चार्ज नहीं रहता, तो मैं क्या लिखता, यहाँ -1 के बदले क्या लिखता, 0 लिखता, और यहाँ पे x लिखता, है ना, फिर इंटू 1, फिर +4 इंटू -2, ऐसा लिखता, ठीक है। फिर जो वैल्यू आती कैसी आती, x -8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +8, ऐसा आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, -1 चार्ज है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, -1 चार्ज कर ले रहा हूँ। जैसे मान लो की बात है Cr2O7 2 माइनस रहता, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, क्वेश्चन में पहले ही बोल देगा किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो हो जाएगा 2 × x, क्योंकि 2 क्रोमियम है और जिसका निकालना है उसको क्या लेना है, हम लोग को x लेना है, प्लस, ठीक है। फिर ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 7, ठीक है। फिर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, फिर यहाँ पे क्या लूँगा, -2, इक्वल के बाद -2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, चार्ज -2। फिर ये हो जाएगा 2x, ये -14 इक्वल टू -2, 2x इक्वल टू -2 +14, ये हो जाएगा +12, तो 2x है, x इक्वल टू x क्या हो जाएगा ऐसा, और 12/2 हो जाएगा +6। तो ऐसे करके इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकाल सकते हैं। तो बहुत ईजी है, होप सो आपको समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। थैंक यू। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 1, ठीक है। और पोटेशियम कितना है, 1 है, तो इंटू 1, उसके बाद +x, फिर प्लस लगाएंगे, ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, और यहाँ 4 लिखा है फॉर्मूला में, तो 4, और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, तो इसको क्या लेंगे यहाँ पे 0, ठीक है। तो 1 × 1 1 प्लस x, ये हो जाएगा -8, प्लस माइनस माइनस ये 0। अब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -7, और उधर जाके क्या हो जाएगा +7। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, आपको बस ऑक्सीडेशन नंबर पोटेशियम का यहाँ पे पता होना चाहिए 1, ऑक्सीजन का -2, ठीक है। वैसे ही हाइड्रोजन का होता है +1, आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का मोस्टली जो वैलेंसी होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर रहता है, तो इनका वैलेंसी -1 होता है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1 होगा। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में नॉर्मली ये देखा गया है कि जो वैलेंसी है ना, 99% चांसेस रहता है वही ऑक्सीडेशन नंबर बन जाता है। वैसे तो ऑक्सीजन का एक और ऑक्सीडेशन नंबर है +2 भी होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का -1 भी होता है, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं एक और एग्जांपल HNO3 में अगर नाइट्रोजन का निकालना तो कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे दिया है 1 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है 1। इस फॉर्मूला में हाइड्रोजन कितना है 1, तो यहाँ पे 1 लिखा और इसका ऑक्सीडेशन लिखूँगा 1, प्लस यहाँ पे नाइट्रोजन जिसका निकालना है उसका x, यहाँ नाइट्रोजन कितना 1 है तो इसलिए क्या करेंगे ×1, ऐसा भी करेंगे, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -2, ठीक है। यहाँ पे कोई चार्ज है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो क्या करेंगे 0, 1 + x -6 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये -5 और इक्वल की तरफ जाएगा तो +5। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, आप इजी अप्लाई कर सकते हैं। एक नया क्वेश्चन देखते हैं, K2Cr2O7, K2Cr2O7, इसमें हम लोग क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पोटेशियम, जैसे यहाँ पे पोटेशियम कितना दिया है 2, और पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर जैसे मैंने बताया 1 होता है तो 1। अब आगे देखेंगे, प्लस कर देंगे, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो x, कितना क्रोमियम दिया है
2, तो इंटू 2 कर देंगे, फिर प्लस ऑक्सीजन कितना दिया है 7, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -2, फिर यहाँ पे 0, क्यों 0, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है इसलिए 0, तो हो जाएगा 2, ये 2x, ये हो जाएगा -14, ये 0। फिर क्या करेंगे, -14 को इधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा +14, ये 2x को ऐसे ही रहने दो, ये +2 इधर जाके आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, फिर क्या हो जाएगा 2x = 14 - 2 12, और x ये इंटू में इधर डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +6। तो ऐसे करके क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा +6 आएगा। होप सो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, है ना। वैसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे MnO4-, ठीक है। अब जैसे MnO4- में देख रहे हैं, यहाँ Mn का निकालना है, तो Mn को लेंगे x, ठीक है। कितना Mn दिया है, 1 दिया है तो प्लस ये ×1, ठीक है। फिर प्लस इस कंपाउंड को नेक्स्ट के लिए करेंगे तो प्लस लिख देंगे, ठीक है। फिर ऑक्सीजन कितना दिया है 4, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -2, × -2 कर देंगे, और यहाँ पे -1 चार्ज दिया है तो इसलिए यहाँ करेंगे -1, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये x हो गया, ये -8 हो गया, और ये -1, ठीक। तो x = -8, उधर जाएगा क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा, इधर से जाएगा तो +8 हो जाएगा, और ये -1 है, तो क्या हो जाएगा 7। तो ऐसे करके हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या था कि ये नेगेटिव चार्ज है, वो 0 के बदले यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं -1। अगर ये क्वेश्चन ऐसा रहता, मान लो क्या होता है MnO4, बस यहाँ कोई चार्ज नहीं रहता, तो मैं क्या लिखता, यहाँ -1 के बदले क्या लिखता 0 लिखता, और यहाँ पे x लिखता, है ना, फिर ×1, फिर +4 × -2 ऐसा लिखता, ठीक है। फिर जो वैल्यू आती कैसी आती, x -8 = 0, x = +8 ऐसा आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है -1 चार्ज है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ -1 चार्ज ले रहा हूँ। जैसे मान लो की बात है Cr2O7 2- रहता, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, क्वेश्चन में पहले ही बोल देगा किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो हो जाएगा 2 × x, क्योंकि 2 क्रोमियम है, और जिसका निकालना है उसको क्या लेना है, हम लोग को x लेना है, प्लस, ठीक है। फिर ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 7, ठीक है। फिर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, फिर यहाँ पे क्या लूँगा -2, इक्वल के बाद -2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है चार्ज -2। फिर ये हो जाएगा 2x, ये -14 = -2, 2x = -2, +14 ये हो जाएगा +12, तो 2x है, x = x क्या हो जाएगा ऐसा, और 12/2 तो हो जाएगा +6। तो ऐसे करके इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकाल सकते हैं। तो बहुत ईजी है, होप सो आपको समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। थैंक यू।